नमस्कार दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे पूरे देश में तहलका मचा रहे हैं। जो लोग एग्जिट पोल के बारे में नहीं जानते उनको शॉर्ट में बता दूं कि बड़े बड़े न्यूज चैनल और कुछ एजेंसियां होती हैं जो चुनाव के वक्त या चुनाव के जस्ट बाद यानी मतगणना से पहले इन लोगों की टीम हर राज्य में जाती है और अलग अलग हर राज्य में 5 से 6 हजार लोगों से मिलती है, जनता से राय पूछती है कि सरकार किसकी बन रही, आपने किसे वोट दिया। फिर जनता से बात करने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी के फेवर में जनता ज्यादा बोल रही थी, फिर उसी हिसाब से नतीजे दिखाए जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो यह अनुमानित नतीजे होते हैं जो आ चुके हैं और असली नतीजे कल यानी 4 जून को आएंगे, जो ईवीएम मशीनों की वोटिंग मतगणना से आएंगे। अब सवाल उठता है कि एग्जिट पोल के नतीजों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो देखिए, जब गोदी मीडिया, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं किसी एक पक्ष के फेवर में बोल सकती हैं, तो एग्जिट पोल के नतीजों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी किसी एक पार्टी के पक्ष में नतीजे दिखा सकता है और एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहा है उससे तो यह साफ पता चल रहा कि यह सिर्फ बीजेपी के पक्ष में ही नतीजे दिखा रहा है, जबकि पूरा देश जानता है कि इस बार देश में बीजेपी की ऐसी कोई लहर नहीं दिखाई दे रही थी जिस हिसाब से नतीजे दिखाए जा रहे। ये देखिए दोस्तों, भारत की कुल 543 सीटों में से सभी एजेंसियां अपना अपना आकलन दिखा रही हैं। यहाँ पर एनडीए जो है ये बीजेपी है यानी एनडीए गठबंधन, और कांग्रेस जो है वो इंडिया है यानी इंडिया गठबंधन। तो जो एक्सेस एजेंसी है ये इंडिया गठबंधन को 361 से 401 सीट तक मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को 131 से 166 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर में 8 से 10 सीटें हैं। तो वहीं जो दूसरी एजेंसी को वोटर है, ये देखिए, एनडीए गठबंधन को 353 से 383 सीटों तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट, अदर को 4 से 12। तो वहीं टुडेज चाणक्य 385 से 415 सीट तक एनडीए गठबंधन को दिखा रहा है। कितनी अजीब बात है, 415। तो वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 96 से 118 सीटें ही दिखा रहा है और अदर को 27 से 45। क्या बात है। तो वहीं सीएनएक्स 371 से 401 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखा रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीटें और अदर को 28 से 38। तो वहीं ईटीजी ने तो कमाल कर दिया दोस्तों, बीजेपी को 358 सीटें एग्जैक्ट दिखा रहा है और कांग्रेस को 132 सीटें, अदर को 53, मतलब एग्जैक्ट। क्या बात है। तो वहीं जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनका भी चार्ट देख लीजिए दोस्तों। बीजेपी को 350 से 400 के बीच में सभी चैनल दिखा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 100 से 150 के बीच में ही समेट कर रख दिया है। इन नतीजों पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। असली नतीजे कल चुनाव आयोग की तरफ से आएंगे और शाम तक या रात तक यह पता चल जाएगा कि अगले 5 साल तक पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। नमस्कार।